चलिए आगे बढ़ते हैं और धारा के कारम डैम में लीकेज की बात करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। जनता को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। डैम पर हो रही सियासत के बीच सीएम ने कांग्रेस को नसीहत दे दी और कहा कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं, वे सभी का सहयोग चाहते। चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब तक हम पूरा पानी नहीं निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए लगातार प्रयत्न जारी है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संकट के समय आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमको राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर पहला ध्यान जनता की सुरक्षा पर देना चाहिए, ताकि हम विश्वास का वातावरण भी निर्मित कर सकें। यह समय राजनीति का। कारम डैम लीकेज मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सिचुएशन रूम से लगातार अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी को भी उन्होंने हालात की जानकारी दी है फोन पर। और तो पीएम मोदी को भी हालात की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। पीएम मोदी को वर्तमान हालात की जानकारी दी है, डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी है, शासन के प्रयासों की भी जानकारी दी और गृहमंत्री अमित शाह से भी फोन पर सीएम शिवराज ने बात की और हालातों से उनको भी अवगत करवाया। वहीं कारम डैम फूटने का खतरा टल गया है। डैम काटकर बनाई गई कैनाल से पानी निकाला जा रहा है और काफी तेजी से इस कैनाल से पानी निकल रहा है। 18 गांव भी सुरक्षित हैं। राहत और बचाव दल ने राहत की सांस ली। लगातार 40 घंटे से पोकलेन मशीनें खुदाई कर रही हैं। डैम का जलस्तर तेजी से अब कम हो रहा है। डैम के साइड से बांध का पानी निकाला जा रहा है। सीएम शिवराज लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो वहीं कारम डैम लीकेज के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डैम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में गंभीर चूक सामने आई। जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल संसाधन विभाग के ENCMS डाबर का बयान है। इसको लेकर उनका कहना है कि ANS कंपनी को डैम का ठेका दिया था। ANS कंपनी ने सारथी कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर दिया था ठेका। वही सारथी कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया था इसका। ENC डाबर ने खुद बांध का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डैम की मॉनिटरिंग होती थी। डाबर ऐसा कहते हैं और ठेकेदार ने नियमों के मुताबिक काम नहीं किया, यह बात भी सामने आई। पानी हमने जो कट निकाला है सेफली पानी जा रहा है और अभी इसका डिस्चार्ज बढ़ाएंगे और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। किस तरह की खामी है इस डैम में? खामी ये अर्दन डैम है और अर्दन डैम ऑन कार्य चल रहा था और व्यवस्थित तरह से चल रहा था। सर, जिस कंपनी को काम दिया था उस कंपनी ने इसका अपना काम ट्रांसफर कर दिया था, पेटी में दिया था या किसी और कंपनी को ट्रांसफर? हाँ, वो किसी और कंपनी को दिया था। तो क्या ऐसे प्रोविजन है या लीगल वायलेशन था? ये मतलब सबरेटर वो लीगल एज पर एग्रीमेंट तो वो वहीं डैम लीकेज मामले को लेकर बोले हैं मंत्री तुलसीराम सिलावट। उनका कहना है कि बांध टूटने का खतरा टल चुका है। विस्थापित हुए गांव वालों की जल्द ही घर वापसी होगी और सभी के सहयोग से सफल हो पाया है ऑपरेशन डैम। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात वो कहते हैं। धार जिले के कारम डैम से अब इस फूटने का खतरा टल गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करीब 40 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। वो पूरी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बताइए, क्या माना जाए, खतरा टल गया है? आप जानते हैं, आपको क्या लगता है? हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयत्न। हमने कहा था कि चुनौती बड़ी है। इस जो निर्माण डैम, इस डैम बन रहा है, लेफ्ट और राइट में हमने चैनल बनाने का प्रयास किया था और चैनल के जो हार्ड पत्थर आने के बाद हमने कट किया
उसमें सफलता मिली है। और पानी वहीं धार जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हालात अब कंट्रोल में हैं, काबू में हैं और जल्द ही पूरी तरह हालात सामान्य भी हो जाएंगे। सीएम शिवराज पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सांसद छतर सिंह दरबार ने लीकेज मामले पर सवाल उठाए और कहा कि गांव वालों ने उनके पास भी शिकायतें की। कारम डैम से पानी निकालने के काम में भी तेजी आ रही है और पानी भी अब तेज गति से निकलना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि अब ये डैम है वो जल्द खाली हो जाएगा और जो गांव के हालात हैं वो भी सामान्य हो जाएंगे। धार जिले के प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो सांसद हैं छतर सिंह दरबार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, आप बड़े लेट हो गए आने में? नहीं, मैं तो कल से ही यहाँ पर हूँ, रात में भी पूरी रात पर यहाँ पर था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी रात को पूरा कंट्रोल रूम से यहाँ पर पूरी यहाँ की जानकारी ले रहे थे और वहाँ से दिशा निर्देश दे रहे थे। और इसके पूर्व से हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, उद्योग मंत्री हमारे राजवर्धन सिंह जी और पूरा अमला हमारे यहाँ पर। कारम डैम मामले को लेकर कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा है कि वे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, सेना की टुकड़ी भी रेडी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। वहीं गांव के लोग सुरक्षित हैं और उनके मवेशियों के लिए चारे पानी का इंतजाम किया जा रहा है। देखो, रात को 1 मीटर का हेड क्रिएट किया था और 1 मीटर के हेड का आप पीछे जैसे फ्लो देख रहे हैं, बिल्कुल झरने टाइप चल रहा है। अभी फ्रंट एंड पे लगभग 3 मीटर का हेड है, परंतु बीच में एक रॉकी स्ट्रक्चर आने से लगभग अफेक्टिव हेड होगा 1.25 मीटर से 1.5 मीटर का। एक तो रॉक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसको वाइडन कर रहे हैं। जब उसको वाइडन करेंगे तो फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा। पर